नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? अच्छी हूँ सर, थैंक यू सो मच, आप सबके आशीर्वाद से हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ आज है जया डीगा, एमपी से स्टेट वाइज नंबर 1 रैंक पे, और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कॉल हम रख रहे हैं। तो इसमें आप अपना एक्सपीरियंस, आपकी तैयारी, आपका जो भी जर्नी रही उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले एमपी में कहाँ से हैं आप? जैसे मंदसौर जिले से, गांव से हूँ। ठीक मंदसौर है, जिले पास में गाँव है। ठीक है। 10th और 12th में क्या परसेंटेज थे आपके? स्टडीज में कैसे थे आप? मेरे 10th में तो 94 थे और 12th में 80% थे। उसमें कुछ इशू हो गया था घर पे, उस वजह से मम्मी की ऑपरेशन वगैरह करवाया था ना, तो कोचिंग वगैरह कुछ नहीं करवाई थी। चलो फिर भी बहुत अच्छे नंबर रहे 10th और 12th में। उसके बाद प्रिपरेशन एयरफोर्स के बारे में कैसे सोचा कि एयरफोर्स में जाना है, और ये सब कैसे शुरू किया? तो पहले मैंने एनटीए दिया था, तो उसमें नहीं हुआ था। फिर मैंने एयरफोर्स का तैयारी करी। इसमें एयरफोर्स के बारे में पहले पता नहीं था, उसके बाद पता चला कि इसके थ्रू भी जा सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से इसकी दी थी। फर्स्ट बार में तो मेरा उस फिजिक्स में रह गए थे 0.5 से। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड दिया था, वो 2025 वाला सेकेंड इनटेक, तो उसमें मेरा सब कुछ हो गया था। स्टैंड बाई में नाम आया था, तो वो क्लियर नहीं हुआ था। उसमें तो ऑल इंडिया वाइज से ही आती थी उस टाइम, तो सब की एक साथ आती थी। मैं 64 रैंक थी, तो उसमें स्टैंड बाई में नहीं हुआ था। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम पे वो शायद गर्ल्स का फर्स्ट बैच निकाला था, तो उसमें गर्ल्स की वैकेंसीज काफी कम थी उस बार। हाँ सर, उस बार मतलब 50 लड़की ली थी ना उस टाइम, तो मेरे 64 था, सबको स्टैंड बाई में डाल दिया था उन्होंने 25 लड़की के। तो उस टाइम नहीं हुआ था। फिर उसमें भी अच्छे मार्क्स थे, 46 पॉइंट में थे कुछ उस बार। तो मतलब बीच में उसी टाइम मेरे वहीं पर मेडिकल था ना, तो जो इंटेक आया था ना फर्स्ट 2026 वाला, वो दे ही नहीं पाई थी मैं। ओके। तो फिर वो बीच में रह गया, तो फिर तैयारी करी और अब दिया। इस बार मेरे 52.7 मार्क्स थे। बहुत अच्छे नंबर हैं, एक रूप से 52 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। तो तैयारी शुरू कैसे की? पहले ऑफलाइन भी किया या सीधा ऑनलाइन में एंट्री की? कैसे शुरू किया? फर्स्ट से आरएसएल बेस से जुड़ी हुई थी। मैंने एनडीए का पेज भी आपकी से लिया था सर। ओके ओके। तो तीसरे इनटेक में 2 इनटेक आपने दिए, उनमें फेल रहे या किसी भी रीजन से आउट हो गए, तीसरा आपने दिया नहीं, चौथे में आपने जो है धमाका मचाया है। नहीं सर, तीसरे में मतलब फर्स्ट में मैं रिटर्न में रह गई थी और सेकंड में वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, और अभी ये तीसरे में हुआ है। ओके ओके, ठीक है। हाँ सर। इसके बाद तो क्या क्या नंबर रहे आपके? 52 नंबर अच्छे नंबर हैं। किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर रहे? हाँ सर, मैं 18.75 इसमें थे इंग्लिश में। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें 19.14 हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स में थे 13.5 और फिर 16.3 हो गए उसमें। ठीक है। हाँ, तो मतलब 16 प्लस हो गए। और उसके बाद इसमें मैथ्स में भी थे 14.5 और फिर 17.2 हो गए इसमें। ठीक है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर रहा, तो ये अच्छी बात तो है। ये सारे में 52.7 हो गए। ठीक है। फिर फेज 2 की तैयारी शुरू कैसे की? क्या क्या दिक्कतें आई? और नहीं, चलो पहले फेज 1 पे रहते हैं। फेज 1 में तैयारी में क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, या क्या कुछ चैलेंजेस आए जिनको, हर्डल्स को क्लियर किया आपने, और आपको लगता है कि ये नॉर्मल किसी भी बच्चे के जीवन में आते होंगे और ये सॉल्यूशन उनका हो सकता है? ये कभी कभी जब भी मैंने तैयारी बहुत की थी, उस टाइम सबको बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई थी इस बार तो फाइनल हो ही जाएगा। और मेरे पापा तो खेती करते हैं, किसानी है उस हिसाब से। और मेरे दादाजी की मतलब मेरे फैमिली में सारे डिफेंस में है वैसे भी, लेकिन एयरफोर्स में कोई नहीं है। और फिर मेरे दादाजी की इसमें मेरे बड़े भाई भी है, बड़े पापा की लड़की, उन्होंने भी किसी ने तैयारी नहीं की। तो मेरा मन था कि हाँ मैं तो करूंगी चाहे कुछ भी हो। तो हिसाब से उस टाइम रह गए, सबको लगा था। फिर उस टाइम तो माइग्रेन भी हो गया था, क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पूरा। मतलब ये था मम्मी सब खुश हो गए थे हो ही जाएगा। तो फिर उस टाइम 1.5 महीने तक तो सर बहुत सिर दर्द हुआ, बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर तैयारी स्टार्ट करी। तो उस टाइम हार नहीं माननी चाहिए, मेरा कहना यही है, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हो गई थी कि अब नहीं हुआ क्या करेंगे फिर से तैयारी। और वो इंटेक भी छूट गया था बीच में। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि अब छोड़ ही दो यार, इसमें तो मेडिकल में बहुत ज्यादा करते हैं वो वगैरह वगैरह। तो फिर सबने साथ दिया, फ्रेंड्स वगैरह भी है, कोई स्पेशल फ्रेंड्स है, उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया मेरा। उन्होंने मोटिवेट भी किया कि तैयारी करो, उस हिसाब से फिर तैयारी करी। जब कोई भी व्यक्ति एक बार फेल होता है और जब वो गिरता है ना, तो वापस उठना में बहुत जोर आता है। ये मैं भी मानता हूँ कि आप पास हो चुके हैं, फिजिकल दिया है, मेडिकल दिया है, मेरिट में पीएसएल में नाम आ गया, और आखिरी में एनरोलमेंट में लास्ट इनटेक में आप जैसे वेटिंग में रह गए, तो वो एक
मतलब टेरिफाइंग फेज होता है कि 5-6 महीने की मेहनत एक तरह से छूट भी जाती है, पढ़ाई छूट जाती है बच्चों की जनरली जब फेज 2 के अंदर जाता है तो इसीलिए हम सजेस्ट भी करते हैं बच्चों को नहीं फेज 1 की तैयारी में लगे रहो, भी कंटिन्यू छोड़नी नहीं है लास्ट तक जब तक फाइनल नहीं हो जाए। बताओ। और जब ये बीच में जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तब उसका रिजल्ट आ गया था, पीएसएल आ गई थी, मतलब वो फर्स्ट इंटेक जो मैंने नहीं दिया, तो मैंने इंटेक दिया था, उसकी पीएसएल आ गई थी, तो उस टाइम एमपी की कटौती 32 ओके। और मेरे ऊपर मार्क्स 46 थे, तो उस दिन भी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ कि इतने अच्छे मार्क्स होते हुए तो उस टाइम अपना नहीं हुआ। चलो फिर अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता कि इतने मार्क्स आने चाहिए, लास्ट में सोचना नहीं पड़ेगी होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्टोरी रही, इंस्पायरिंग रही कि कैसे आपने चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़े। इसके बाद फेज 2 की तैयारी शुरू कैसे की और क्या आगे आपको फेज 2 में भी चैलेंजेस आए, और थोड़ा एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ फेज 2 का भी मेरे को बताओ, क्या आपके साथ में रहा, कैसे रनिंग हुई, क्या सब रहा। फेज 2 की तैयारी भी मैंने आपके बैच से की थी, और पहले जब मैंने उस टाइम तैयारी की थी ना, इसमें पहली बार जब मैं वेटिंग में रह गई थी स्टैंड बाय में, तब मैंने विशाखा मैम का वो इंग्लिश का बैच लिया था। और आपका भी जो फेज 2 का चलता है ना, उसमें वो बीएस सर करवाते हैं टॉपिक्स, वो और वीडियो कॉल चैट वगैरह जो चलती है उसमें बहुत हेल्प किया। हम सब ऐसे जुड़कर बात करते थे इंग्लिश में टॉपिक के ऊपर, उस हिसाब से तो उस बार मेरा बहुत अच्छा वो था, मतलब कि बहुत अच्छी इंग्लिश थी उस बार मेरा, तो उस हिसाब से फिर मैंने फिर भी भेज दिया था कि इस बार कोई चांस नहीं छोड़ना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर इस बार भी मैंने भेज दिया था। और डेली प्रैक्टिस करो तो हो जाता है सर, इंग्लिश भी कवर हो जाती है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, आपका क्या मीडियम था। हिंदी मीडियम ही था, पूरा हिंदी मीडियम ही है मेरा भी। अच्छा तो और सर जब मैं वहाँ भोपाल गई ना, तो जब मेरा वहाँ पर हुआ था तो सबसे बढ़िया मैंने ही बोला था, स्पेशल सर ने बोला था। अच्छा, तो मतलब वो डेली जो आपने प्रैक्टिस की, अपन गूगल मीट पे मीटिंग रखते थे डेली बेसिस पर, 2-3 घंटे डेली करते थे, उसका शायद काफी अच्छा बेटर रोल रहा होगा कि बोलने की प्रैक्टिस काफी अच्छी होगी। बनाते थे और बोलते थे उस वजह से। ओके ओके ठीक है, तो ये और फिर जब मैं बाहर निकली ना सर वहाँ से, मतलब हम 17 लड़कियों का ग्रुप बना था, तो सारी लड़कियों बोल रहे कहाँ से तैयारी की, कहाँ से तैयारी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोली तुमने, ऐसे बोलने लगे सब। चलो, तो तुमने बताया नहीं उनको कहाँ से तैयारी की? अरे सर से और सब बहुत, उसमें कुछ लड़कियां थी जो आपके बैच की थी सर, मेरे साथ भी। ओके 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 ठीक है, तो अब मेरे को थोड़ा सा, ये तो आपने चलो बताया कि तैयारी कैसे की, जीडी के टॉपिक्स बीएस सर ने करवाए, मैंने एसआरटी की तैयारी भी कराई, फिर जीडी की क्लासेस भी ली, मैडम ने भी क्लासेस ली आपकी स्पोकन इंग्लिश वगैरह की। तो ये तो हो गया तैयारी कैसे की, ऑफलाइन नहीं किया आपने बिल्कुल कहीं से भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की मैंने। ठीक है, तो और रनिंग वगैरह वो किसी गाइडेंस में किया अकेले ही? सेल्फ ही करी थी सर, हमारे घर पे मैंने मतलब पूछ लिया था, ऐसे हमारा भैया वगैरह और कुछ फ्रेंड्स है जो डिफेंस में है, तो उन्होंने बता दिया था करो, तो सर घर पे की, मतलब हमारे गांव से थोड़ा सा दूर रोड वगैरह है, तो उसी पर साइड में जो रहती है ना, उसी पर रनिंग करी थी हमने। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अभी हम बात करेंगे फेज 2 का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, जब आप फेज 2 देने गए तो रनिंग का क्या रहा, एसआरटी का क्या रहा, कैसे सवाल आए, उस पर थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले एक सेकंड मैं ये बता दूं सभी को, मेरा जो है शायद फेज 2 में ही मेरे को इस बच्ची का नाम याद था कि फेज 2 जब गूगल मीट पे लेते थे तो काफी अच्छा बोलती थी बच्ची, और अभी जस्ट शायद 30 सेकंड का हमारा कन्वर्सेशन हुआ था नॉर्मल कॉल पे कि भाई एक छोटा सा इंटरव्यू प्लान करते हैं वीडियो कॉल पे, इससे पहले हमारी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है ना फर्स्ट में। अभी हाँ, तो अभी जस्ट आए और वीडियो बना रहे हैं, तो अभी आप एक्सपीरियंस बताओ अपना, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ तो सर वहाँ पर हम रनिंग के लिए गए थे, सबसे फर्स्ट तो हमें बुला लेते हैं, बिठाते थे, फिर टेस्ट नंबर दे देते हैं, है ना, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कुछ वो, और उसके बाद हम जहाँ पर गए थे भोपाल, उससे पहले जोधपुर गए थे, वहाँ पर तो पास में ग्राउंड था, लेकिन हम भोपाल गए थे ना, तो फिर हमें बस में ले गए थे दूसरे ग्राउंड में। और फिर वहाँ पर वो थोड़ी देर तो अपने को मोटिवेट करते हैं कि ऐसे रनिंग करना, आराम से करना, और बोलते हैं कि 8 मिनट पूरे मिलेंगे आपको 1600 मीटर के लिए, तो दौड़ा भागनी करनी है, किसी को धक्का नहीं देना है, और थोड़ा वार्म अप कराते हैं वो। उसके बाद वो पूरे 8 मिनट देते हैं सर, और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका हो जाए। तो मतलब मेरा कहना है सर, जो कि मतलब बहुत कम जो नहीं करते ना तैयारी, शायद उसी की रनिंग क्लियर नहीं होती, क्योंकि 8 मिनट तो बहुत होते हैं सर, आराम से हो जाता है और टाइम भी मिलता है बीच में सर।
चाहे कोई कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि हो जाएगा, उस हिसाब से होता है, वरना रनिंग तो निकल जाती है सर, बहुत अच्छी होती है रनिंग। ओके मेरे यहाँ पर मतलब घर पे मैं खुद सेल्फ गई थी तो भी मेरे 6:20 टाइमिंग आ गई थी सर। ओके। ओ बहुत अच्छी रनिंग है ये, बहुत अच्छा टाइम है। लड़कों की नहीं आ पाती 6:20, लड़के भी 7 मिनट में मरू मरू करते हैं, 7 मिनट नहीं आ पा रही, 7 मिनट नहीं पर अच्छा टाइम बहुत था। अच्छी आ गई तो, क्योंकि पहले भी मैंने कर रखी थी रनिंग, तो कंटिन्यू थी सर उस हिसाब से। ठीक है। इसके बाद एसआरटी रहा या एक्सरसाइजेस वगैरह नॉर्मल क्या टाइमिंग वगैरह दे रहे थे, एक्सरसाइज वगैरह करा रहे थे तब? अब पूरा वो एक्सरसाइज सीटा वो इस पार्ट से इनमें किसी को भी आउट नहीं किया सर उन्होंने। अच्छा, जब फेज 2 शुरू हुआ था तो लड़कियों का कितने दिन चला होगा, थोड़ा याद अगर आपको तो? तो ज्यादा नहीं चला था, मुझे लग रहा है शायद भोपाल में तो 3 दिन ही बुलाया, 2-3 दिन बुलाया होगा तो भोपाल में आपको फर्स्ट डेज में बुलाया था या बाद वाले दिनों में बुलाया था? सबसे फर्स्ट दिन था मेरा। ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद हमें फिर से थोड़ी देर रेस्ट करवाया, पानी वगैरह पी लो, उसके बाद एसआरटी के लिए लगे सर। वो उसके बाद एसआरटी के लिए लगे सर, सबसे ज्यादा डर एसआरटी का ही था, क्योंकि मैंने तो एसआरटी दी थी नहीं पहले वाले उसमें, तो सबसे ज्यादा सब बोल रहे थे कि नहीं, जो माइंडेड होता है इसको भी आउट कर देते हैं, और जिसके बाद जो कोई नॉर्मल होता है वो पास हो जाता है, इस हिसाब से बोल रहे थे। तो एसआरटी में तो बहुत सबसे ज्यादा डर एसआरटी में ही था सर। अच्छा। तो फिर आपने करवाए थे क्वेश्चन, वो करके गए थे, और वापस तो सर फिर जब एसआरटी वगैरह के लिए बहुत देर तक बैठाए रखा, और फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि पेंसिल का यूज करना है, कि पेन का यूज करना है, सब बताया उन्होंने। उसके बाद हमने दिया एसआरटी, तो आधे घंटे के बाद रिजल्ट आ गया था, मतलब अनाउंस कर दिया था। तो उन्होंने सिर्फ उनके नाम बोले थे जो फेल हुए, मतलब जिनको आउट कर दिया उस एसआरटी से। और बहुत इजी आया था, ऐसा नहीं जो सब बोलते हैं ना, हवा बना रहे थे कि बहुत टफ आता है, वैसा आता है, वैसा कुछ नहीं, इजी आया था सर। सिर्फ कंडीशन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अपन थोड़ा फंस जाते हैं, ये इसका क्या होगा, और बाकी सब ठीक थे। उसमें सिर्फ 5 लड़कियों को आउट किया था उन्होंने। ठीक है। और जब नहीं देने गए थे उससे पहले सब क्या बोल रहे थे कि 30 लड़कियों, 40 कौन, 50 कौन, उसमें डरा दिया था सबने सर। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे एसआरटी में? उसमें थे ना सर, कितने थे, 40 शायद 50 समथिंग। चलो मेमोरी थोड़ी फेड होगी। और कितना टाइम दिया था लगभग, ऐसे भी कुछ याद है? टाइम भी अच्छा दिया था सर, शायद 1 घंटा दिया था। ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद जीडी में क्या टॉपिक था आपका? हेल्थ तो ये पता सर, यूथ यूथ क्या था? हेल्थ प्रॉब्लम इन यूथ। हेल्थ प्रॉब्लम इन यूथ, ओके। क्या कितने लोगों का ग्रुप बनाया था? सभी तो लड़कियां थी सर। ठीक है, तो कैसे बोलने का टाइम कैसे दिया था? एक बार में इंट्रो दिया, उसके बाद में जीडी पे बात की, या कैसे किया? यही दिया था, सबसे फर्स्ट बोला था उन्होंने कि अपने हिसाब से इंट्रो दे दो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था या फादर का नाम बताओ आप, या ड्रीम बताओ, किस वजह से ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बोला था आपको 1 मिनट देने हैं, आप अपना इंट्रो दे दीजिए। ठीक है, इंट्रो के बाद सबका इंट्रो हो गया, उसके बाद में उसमें सबसे फर्स्ट मेरा ही नाम था, मेरा जस्ट नंबर 2 था, तो फर्स्ट वाली तो आउट हो गई थी उसमें रनिंग में, तो उसमें जस्ट नंबर फर्स्ट मेरा ही आ रहा था फिर। तो उस हिसाब से बिठा दिया था सबको, 1-1 मिनट सब बोले। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने स्टार्ट किया था सबसे फर्स्ट से। अच्छा हुआ सर, हम कम से कम 15 मिनट तो चला ही होगा, क्योंकि हम सब अच्छे ही बोल रहे थे। और कुछ लड़कियां थी जो बहुत कम बोल रही थी, फिर भी उन्होंने देख के बोल रही थी, जो मुश्किल थे ना लिखने के लिए, वो भी दिखाई थी उसमें। उन्होंने 10 मिनट के लिए, और फिर वो ले ली थी, और उसके बाद उन्होंने नंबर भी दिए, शायद उनमें कुछ चेक वगैरह कर रहे थे वो। और उसके बाद फिर सबको टाइम मिला, सब बोले, सभी अच्छा बोले। एक भी आउट नहीं हुई थी हमारे उसमें से, ग्रुप में से। ठीक है। तो बेसिकली ये आपने एक्सपीरियंस देखा जीडी में कैसा था। जीडी के अंदर अब एक एक लाइन बाय लाइन मैंने इन बच्चों को, ये जब जीडी में गए थे उससे पहले क्लासेस में बहुत अच्छे से क्लियर किया था। इस मिनट पे ये होगा, ऐसे रफ शीट मिलेगी, ऐसे आपको फेयर में लिखना है, ऐसे पॉइंट्स लिखना है, और बहुत अच्छे से जो है वो एक तरह से एक्सपीरियंस पहले ही हमने क्लासेस में कवर किया था कि क्या जो है वो जीडी में आपके साथ में होने वाला है। और वो रियल टाइम जब होता है और जब ऐसे लगता है उसके पीछे की हाँ तैयारी करी है, ऐसी तो हमने तैयारी डेली की है क्लासेस के अंदर, तो फिर और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जीडी हुआ, फिर मेडिकल में कोई चैलेंजेस आए आपको? मेडिकल में पहले मैं फिट थी, जो पहले दिया था ना, उसमें मेरे कोई इशू नहीं आया था। लेकिन इस बार जो मैं गई थी ना, तो 2 पॉइंट मिल गए थे मुझे केरी एंगल का। ठीक है, फिर वो कैसे क्लियर हुआ? कुछ नहीं सर, एक्सरसाइज वगैरह करी थी, क्योंकि पहले क्लियर था सब कुछ। फिर मैंने वहां जाके बोला भी था कि सर मेरे पहले ग्रीन कार्ड मिला हुआ है। मतलब एक लड़की जो थी ना, उसने बोला कि वो पहले 1 दिन पहले जो आई थी ना, कि उसका
उसे ग्रीन कार्ड बता दिया था, उसको पास कर दिया था कि हाँ तुम्हारा पहले ग्रीन कार्ड मिला हुआ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ सर। मैंने बताया तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, जबकि कैरी एंगल वगैरह कुछ नहीं था ऐसा ज्यादा, मतलब जो हम उसके बाद फिर बेंगलुरु जाना पड़ा हमें जलाली। ठीक है। हाँ छुट्टी किया था, फिर कमांड हॉस्पिटल में हुआ था हमारा री मेडिकल, जहाँ पर हमें 15 दिन के लिए रोका है सर। 15 दिन आप हो गए थे, तो वहाँ पर तो सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड भी नहीं देखा होगा, उन्होंने हाथ ऐसे हाथ सामने किया और बोल दिया फिट, बस तो फिर क्लियर हो गया था। चलो, तो ये रहा आपका एक तरह से सारा एक्सपीरियंस आपने बता दिया, वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी टिप्स आप देना चाहें कि क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी करते हुए, या फेज 1 या फेज 2 के अंदर, तो क्या आप देना चाहोगे अपनी तरफ से बड़ी दीदी के तौर पे? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट तो कि डेली का काम डेली करो। जैसे कि अगर सर आपने हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपसे टेस्ट दे रखा है, तो आज कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसका रिविजन शाम को ही कर लो। उसके बाद अपने को संडे मिलता है, तो संडे के दिन पूरे जो वीक होता है ना उसका रिविजन कर लो। और जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको लगाते रहो। सबसे पहले टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि उनसे अपने को पता चलता है कि अपन कितना याद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सर कि हाँ डेली ये करना है। ये ऐसा कि आपने आज 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए और फिर 2-3 दिन तक कुछ नहीं किया तो उससे नहीं होता है सर, अपन भूल जाते हैं फिर ठीक है। सबसे। ओके। वो कंसिस्टेंसी बनाने रखने को, और हार नहीं माननी चाहिए सर। जैसे कि एक बार नहीं हुआ तो हार मान ली, तो उस हिसाब से फिर अपन वहीं रह जाते हैं। अगर मैं भी फिर किसी और की तैयारी करती तो फिर उसके लिए फिर से उठना पड़ता, फिर से दूसरी तैयारी करते। इससे अच्छा इसी बार फिर से की तो हो गया। ठीक है, ये फेज 1 हो गया। फेज 2 के लिए कुछ स्पेशल टिप्स? फेज 2 के लिए रनिंग आप डेली करोगे तो हो जाएगा। स्क्वाट्स वगैरह जो भी, किसी कोच की जरूरत भी नहीं होती अगर आप डेली करो, मतलब बहुत सिंपल होता है इसका फिजिकल वगैरह। और इंग्लिश की तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम वगैरह से जो आते हैं ना उनको तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे वो वीडियो बनाते हैं ना, आपने बोला था वीडियो बना के ट्राई करो, विशाखा मैम से ने भी बोला था बहुत की वीडियो बनाई, वो भी बहुत किया है मैंने, उससे हो जाता है, इंग्लिश भी कवर हो जाता है। अपन डेली बोलते हैं ना सब तो सेंटेंस बनने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। माइंड पे डिपेंड करता है सर वो कि अपन कितना सोच रहे हैं, और थोड़ा आप जो बताते हो उस चीज को ध्यान में रखना है, हाँ यहाँ पर इसका आंसर इस हिसाब से देना है वो भी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और अब बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मेहनत करो भी, और आगे काफ़ी लंबी जर्नी है।